2024 असल में भारतीय जनता पार्टी 5 बरस 12 महीने काम करने वाली पार्टी है, चाहे सरकार के माध्यम से हो चाहे संगठन के माध्यम से हो। तो हम केवल चुनावी दृष्टि से कार्यक्रम या काम नहीं करते हैं, हम 5 साल काम करने वाले दल हैं। यही कारण है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राजनीतिक दल गैर कांग्रेसी दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आया है। और हम एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। हम तीसरी बार 2024 में पिछली बार से ज्यादा बड़े बहुमत के साथ 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। ये बिल्कुल मैं आश्वस्त करता हूँ आप सबको। अब माननीय सलमान खुर्शीद साहब का लड़का जो है भारत जोड़ो यात्रा चला था, फर्रुखाबाद जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। देखिए, जब आप सलमान साहब की बात करते हैं तो उनके लिए एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ था, हेलीकॉप्टर मिनिस्टर। तो सलमान साहब जब मंत्री हुआ करते थे, उनके पास ऐसे दायित्व थे तो लोग ये कहते थे कि प्रधानमंत्री के बाद अगर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो वो है सलमान खुर्शीद। और उसके बाद फर्रुखाबाद की इतनी दयनीय स्थिति, मुझे लगता है कि उनके समय में जितना फर्रुखाबाद टूटा बिखरा, इतना फर्रुखाबाद शायद ही कभी बिखरा हो। आज तो फर्रुखाबाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का दोबारा सांसद बना करके एकजुट है पूरा फर्रुखाबाद। और पूरा फर्रुखाबाद आज जितना एकजुट है इतना कभी नहीं हुआ, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपल चुनाव हो, और चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के। भारतीय जनता पार्टी की जीत ये दिखाती है कि आज फर्रुखाबाद यूनाइट हो चुका है, एकत्रित हो चुका है ऐसे लोगों के खिलाफ जो केवल चुनाव में ही सक्रिय होते हैं। लुईस खुर्शीद ने अभी चुनाव के टाइम अभी बीच में उन्होंने एक बात कही थी कि दूसरों को उंगली उठाओगे 3 उंगलियां अपने ऊपर आती हैं। गंगा एक्सप्रेस फर्रुखाबाद से चला गया, जबकि 5 विधायक और एक सांसद यहाँ बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है सलमान साहब को अतीत में भी जाकर के देखना चाहिए। एक उन्होंने फैक्ट्री खुलवाई थी, उनके बहुत काबिल मित्र आए थे हेलीकॉप्टर में बैठाल करके और बड़ा जलसा हुआ था मोहम्मदाबाद में। मुझे सलमान साहब से आग्रह है कि वो उस समय इस देश के कानून मंत्री का दायित्व और उद्योग मंत्री का दायित्व भी उनके पास रहा है, तो मुझे दिखा दे पूरे। मैं सारे सलमान खुर्शीद साहब के सारे लोगों को चैलेंज करता हूँ, उनके पुत्र को भी चैलेंज करता हूँ जो आज उनकी विरासत को कांग्रेस अपने परिवारवाद को पुत्र के सहारे आज बढ़ा रही है। मैं उनके पुत्र को भी चैलेंज करता हूँ कि वो अगर अपने पिताजी की उस दूध फैक्ट्री की ईंट भी खोज करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा सलमान साहब फर्रुखाबाद के लिए कुछ कर सकते हैं। 2024 की मोदी जी अकेले हैं और सारा संगठन एक साथ है, फाइट किससे होगी? देखिए, एक अकेला सब पर भारी, मोदी जी ने ये लोकसभा में कहा है और जनता उसके साथ है। सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता जिसके साथ होती है वही सर्वे सर्वा सर्वशक्तिमान होता है, सर्व काबिल होता है। और सबसे बड़ा फर्क मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी सेवा में विश्वास रखती है, सुशासन में विश्वास रखती है, उनकी पार्टी परिवार में विश्वास रखती है और शासन में विश्वास रखती है। एक आखिरी सवाल, व्यापारी बहुत परेशान है जीएसटी को लेके, उसको बहुत दिक्कत आ रही है बिजनेस में। नहीं, देखिए, जीएसटी को लेकर के अगर कुछ परेशानी है, जैसे अभी बीच में आपने देखा हो कि जो जीएसटी की टीमें रेड कर रही थी, तत्काल हमारी केंद्र की सरकार ने उस पर एक्शन लिया और ये कहा गया कि आप छोटे व्यापारियों को परेशान ना करें। दूसरी चीज, जीएसटी को हम इतना पारदर्शी बना रहे हैं, किसी भी व्यापारी को बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम एकल विंडो सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। आप अपने किसी भी जीएसटी की समस्या को, किसी भी प्रकार के जीएसटी के जो भी केसेस होते हैं उनको आप सिंगल विंडो के माध्यम से अपने घर पे कंप्यूटर पे बैठ करके समाधान उसका करवा सकते हैं। आपको कहीं जाने और दौड़ने की जरूरत नहीं है। जो छोटी मोटी कमियां हैं उन्हें भी दुरुस्त करके व्यापार की को सहूलियत देंगे, क्योंकि व्यापार बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। महंगाई को देखते हुए बहुत महंगाई है, टमाटर जैसे लोग हमारा मुद्दा उठा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो युवा लड़के हैं जिनको पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही, ये सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल, आपको समझना चाहिए इस देश में। फर्रुखाबाद के अगर दृष्टिगत देखें तो सलमान साहब ने एक रोजगार डेवलप किया था फर्रुखाबाद में, और उसे था चूजे बेचने का व्यापार। उन्होंने डेवलप किया था, ये हमने नहीं डेवलप किया। आज अगर युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर मिल रहे हैं, आज अगर आप देखिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, माननीय योगी जी ने विधानसभा में ये कहा है, पिछली बार जब तक हुआ था,
कि हमने 4.5 साल में जितने रोजगार दिए हैं ये उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में नहीं मिले। जो हमारे पिछले कार्यकाल के 4.5 वर्षों में हमने 4.5 लाख से ज्यादा रोजगार दिए। उससे भी बड़ी बात हम आपको बताते हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां की। आज एक भी, आप तो पत्रकार साथी हैं, आप दुनिया घूमते हैं, आपने देखा होगा कि किसी एक भर्ती पर 1 रुपए का भी अगर दाग लगा हो तो मुझे बताइएगा। यही दिखाता है कि हम पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। दूसरी, महंगाई को लेकर के आप बात कर रहे हैं। महंगाई निश्चित तौर पर समावेशी, समय के हिसाब से चलने वाली प्रक्रिया है। टमाटर आप कहेंगे 200 रुपए, तो वहीं अगर आप बात करेंगे तोरई की तो वो 15 रुपए किलो है। तो ये एक ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे बाढ़ भी अपने क्षेत्र में बहुत आई हुई है, आपने देखा प्राकृतिक आपदा का प्रकोप है। इसकी वजह से जो टमाटर, हमारे क्षेत्र का टमाटर था, वो काफी हद तक उसमें नुकसान हुआ है, जो बाढ़ की वजह से नहीं समय पे हो पा रहा है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये सारी समग्र प्रक्रिया है। उसके बाद भी हमारी सरकार ने एक पहल की, और आप मंडी में देखिए कि हमारी सरकार की तरफ से भी टमाटर बेचने का प्रयास किया गया। सस्ती दरों पर हमने टमाटर बेचने का प्रयास किया, जिससे कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। और महंगाई पर विपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिनके शासनकाल में महंगाई पे गाने बन गए कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, तो उन लोगों को आज महंगाई पर बात करने की जरूरत नहीं है। आप महंगाई का आकलन कर लीजिए, पिछली सरकारों में लगातार 3-3 सालों तक महंगाई डबल डिजिट यानी 10% से भी ऊपर रहती थी महंगाई दर 3-3 साल तक। और विरोधी ये कहा करते थे, उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री ये कहते थे कि महंगाई 1-2 दिनों में कम हो जाएगी, और वो बढ़ जाया करती थी। ऐसी सरकारें थी पिछली बार। अच्छा, कालिंदी जो है अब इलाहाबाद तक कर दी गई है। लोगों का ये है कि कालिंदी बहुत दिक्कत आ रही है, बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो डबल इंजन सरकार है कि कोई दिल्ली